प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल के वरदान को कैसे प्राप्त करें और इसके लिए दैनिक रूटीन क्या होना चाहिए। हर एक के मन में यह सवाल होता है ताकि प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी और परमेश्वर की महिमा की बढ़ोतरी हो सके। वरदान का अर्थ है उद्देश्य। भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है हर एक को आत्मा का प्रकटीकरण इसलिए दिया गया है कि लाभदायक ठहरे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 पद 7 में ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर जब अपने बच्चों को वरदान देता है तो केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं देता, बल्कि दूसरों के उद्धार, चंगाई और आत्मिक उन्नति के लिए देता है। आत्मिक वरदानों की सूची में यदि हम देखें तो ज्ञान का वरदान है, बुद्धि का वरदान है, विश्वास का भी वरदान है, चंगाई के भी वरदान है, अद्भुत काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी की वरदान, आत्मा को परखने की शक्ति, अन्य भाषा का वरदान। और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 पद 8 से 10 में पढ़े तो उसमें लिखा है भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ध्यान दो, वरदान का उद्देश्य सेवा है, शोहरत नहीं। आज बहुत लोग वरदान को प्रभाव समझते हैं, पर सच्चे वरदान का प्रमाण नम्रता और प्रेम है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम ना रखूं तो मैं झंझनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ, ऐसा वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 पद 1 में ऐसा लिखा है। इसलिए वरदान की पहली शर्त है प्रेम और नम्र हृदय होना। यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरित के काम अध्याय 1 पद 8 में भी ऐसा देखने को मिलता है। वरदान मनुष्य की योग्यता से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आता है। जब पेंटिकोस्टल के दिन आत्मा उतरा तो साधारण लोग महान सेवक बन गए। पतरस, जिसने यीशु का इनकार किया, वही बाद में 3000 आत्माओं को मसीह में ले आया, क्योंकि जब आत्मा आता है तो डर शक्ति में बदल जाता है। इसलिए वरदान पाने से पहले हमें पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक होता है। और पवित्र आत्मा से हम कैसे भरे? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, उपवास के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा। प्रेरित के पुस्तक अध्याय 5 पद 32 में लिखा है, जो उसे आज्ञा मानते हैं उन्हें वह पवित्र आत्मा देता है। आत्मिक तैयारी करनी होगी। वरदान प्राप्त करने का एक आत्मिक यात्रा है। यह यात्रा 4 सीढ़ियों से होकर गुजरती है। पहली सीढ़ी है आत्मिक वरदानों के लिए लालायित रहो। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 14 पद 1 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर पहले देखता है कि तुम्हारे हृदय में वरदान की सच्ची इच्छा है या नहीं। कई लोग केवल वरदान चाहते हैं पर आत्मा नहीं चाहते। वरदान से पहले दाता को खोजें, वरदान आपको अवश्य ही मिल जाएगा। दूसरी सीढ़ी पवित्रता है। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ऐसा प्रभु का वचन पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 1 पद 16 में कहा गया है। पवित्र आत्मा पवित्र पात्र में ही निवास करता है। पवित्र आत्मा पवित्र पात्र में ही निवास करता है। यदि जीवन में पाप, झूठ, कटु या द्वेष है तो आत्मा रुकता नहीं। केवल पवित्र हृदय में ही पवित्र आत्मा रह सकता है। तीसरी सीढ़ी प्रार्थना और उपवास। यीशु ने कहा, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। मरकुस अध्याय 9 पद 29 में। प्रार्थना हमें आत्मा के प्रभाव में जोड़ती है और उपवास हमारे शरीर को आत्मा के अधीन लाता है। चौथी सीढ़ी विश्वास। बिना विश्वास के कुछ करना संभव नहीं है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, ऐसा इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पद 6 में लिखा हुआ है। वरदान की मांग डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ करनी चाहिए। विश्वास ये कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मुझे योग्य बना सकता है। ऐसा होना चाहिए विश्वास। यह भाग आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है। कैसे हम हर एक दिन परमेश्वर के साथ चले ताकि वरदान धीरे धीरे प्रकट हो सके। शांत समय बाइबल और प्रार्थना से दिन की शुरुआत करें। भजन संहिता 5 अध्याय पद 3 में लिखा है, प्रभु मैं भोर को अपनी प्रार्थना तुझे अर्पण करता हूँ। भजन या गीत गाएं, आत्मा को जीवित बनाएं। वचन पढ़े, रोज एक अध्याय प्रेरित के काम या नीति वचन से। आत्मा से भरने की प्रार्थना करें। काम या पढ़ाई में भी परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखें।
पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 पद 17 निरंतर प्रार्थना करो ऐसा बताती है। गुस्सा, चिंता, झूठ से बचे, आत्मा को व्यथित ना करें। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 35 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, दूसरों की मदद करें, यही आत्मा का फल है। दिन भर की कृतज्ञता की प्रार्थना करें। बाइबल डायरी में लिखें, आज प्रभु ने हमें क्या सिखाया। परिवार के संग आराधना करें। आत्मा से पूछें, प्रभु क्या आज तू मुझसे प्रसन्न है। पाप स्वीकार करें, उसके बाद सोएं ताकि आत्मा व्यथित ना हो। एक पद याद करें, वरदान के लिए विशेष प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उपयोग में ले ले। जब आत्मा आप में कार्य करने लगे तब याद रखिए वरदान दूसरों के लिए है। तूने जो पाया है उसे निःशुल्क दे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 10 पद 8 में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। यदि चंगाई का वरदान मिले, बीमारी के लिए प्रार्थना करना है। यदि भविष्यवाणी का वरदान मिलता है तो नम्रता में बोले। यदि शिक्षा का वरदान है तो लोगों को वचन सिखाएं। वरदान तब बढ़ता है जब उसे प्रेम और सेवा में प्रयोग किया जाए। और हम सबको सदैव आत्मिक में बने रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हे पिता, मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, तू अपने आत्मा से मुझे भर दे। मेरे भीतर जो भी अशुद्ध है उसे निकाल दे। मेरे हृदय को शुद्ध कर ताकि मैं तेरा पात्र बन सकूं। मुझे अपने वरदान दे, ज्ञान का, बुद्धि का, प्रेम का, चंगाई का, ताकि मैं तेरे राज्य का सेवक बन सकूं। भाइयों और बहनों, वरदान पाना कोई संभव बात नहीं है यदि आप नियमित वचन, प्रार्थना और पवित्रताई में चलते रहते हैं तो आत्मा स्वयं आपके भीतर काम करना शुरू कर देगा। जो विश्वास योग्य है उसी पर और अधिक दिया जाएगा। जो विश्वास योग्य रहता है प्रभु उसे देता रहता है। मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय पद 29 में ऐसा लिखा हुआ है।